फ्रांस में एक टीचर के बिहेडिंग को लगभग 1 महीने भी नहीं हुए थे कि नीस के चर्च में एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। चर्च के बाहर एक ट्यूनिशियन मुस्लिम ने 3 लोगों की हत्या कर दी। नीस के मेयर ने इसे एक रिलीजियस इस्लामिक टेररिज्म कहा है। सैमुअल पेटी एक फ्रेंच टीचर हैं जिसे 18 साल का एक क्रिश्चियन रिफ्यूजी मार देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्लास में चार्ली हेब्डो की कार्टून्स दिखाई। यही नहीं, चार्ली हेब्डो की जहाँ पुरानी लोकेशन थी नीस, वहाँ के एक चर्च में एक ट्यूनिशियन मुस्लिम ने चर्च के बाहर 3 लोगों को मार दिया। इस अटैक के बाद पूरे फ्रांस में यह आवाज़ उठने लग गई कि हम इंटॉलरेंस को, इस्लामिक टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब अटैक्स फ्रांस में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डिबेटेबल इशू बन गया। फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसे एक इस्लामिक टेररिज्म कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सपोर्ट में, सॉलिडारिटी में एक ट्वीट्स किए। और कुछ अरब कंट्रीज और इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश इसको लेके प्रोटेस्ट कर रही है। इस हमले के रिएक्शन में फ्रांस ने चार्ली हेब्डो की कार्टून्स अपने बिल्डिंग्स में दिखाने चालू कर दिए। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी स्टेटमेंट दे दिया कि वी विल नॉट गिव अप दिस कार्टून्स। उसके बाद टर्की के साथ साथ कुछ अरब कंट्रीज ने भी फ्रेंच प्रोडक्ट की बायकॉट शुरू कर दी। हमारे देश इंडिया में भी भोपाल और मुंबई जैसे देशों में प्रोटेस्ट किए गए, पुतले जलाए गए, रैलीज निकाली गई और हेट स्पीचेस तक दी गई। यही नहीं, कवि मुनव्वर राना और एएमयू के स्टूडेंट लीडर फरहान जुबैरी ने ओपनली फ्रांस में हुए टेररिस्ट अटैक को जस्टिफाई किया है। कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज उठाकर, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम की बुनियाद कलमे से है और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिसके खातिर हम जिंदगी में हैं, जिसकी उम्मत में है, अगर उसके लिए कोई गलत चीज करेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। ये वही लोग हैं जो सीए एनआरसी कैंपेन चलाते हैं ये बोलकर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर क्या किसी स्कूल टीचर का गला काट देना किसी एक कार्टून को लेकर, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? आप मैक्रोन की कब्र खोदने की बात कर रहे हो इंडिया की फ्री स्पीच का यूज करके, और अगर वही फ्री स्पीच अगर कोई दूसरा यूज करे तो वो ब्लास्फेमी हो जाता है। मतलब आप कुछ भी बोलो वो सही, दूसरे बोले वो गलत। कुछ भी हो, पर आप किसी के मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं तो नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर और आमिर खान जैसे लोगों के लिए वरीड हूं। इन्हें काफी डर लग रहा होगा ना, पूरे वर्ल्ड में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये बेचारे इतना डर गए हैं कि एक स्टेटमेंट तक नहीं दे पा रहे। हमारे देश की ये प्रोग्रेसिव्स, अवार्ड वापसी गैंग्स बोलते हैं कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म खतरे में है, और यही प्रोग्रेसिव गैंग्स फ्रांस में ज्यादा सेक्युलरिज्म की कंप्लेन करते हैं। बोलते हैं फ्री स्पीच की भी एक लिमिट होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि ये लोग सेक्युलरिज्म सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहते हैं। ये पर्दे के पीछे छुपे हुए कट्टरवादी हैं। ये प्रोग्रेसिव्स बिल्कुल भी नहीं है, और हमें इन्हीं तरह के लोगों से हमारे देश को बचाना है। एक और बात, अगर कुछ लोगों को लगता है कि फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ज्यादा सेक्युलरिज्म है और इन लोगों का धर्म वहां के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो वहां ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, जाके रहिए सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों में। ये जो पाकिस्तान और टर्की के मिनिस्टर्स इमैनुअल मैक्रोन को मेंटली अनस्टेबल बोल रहे हैं, वो वहां के मुसलमान्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते? वो वहां के मुस्लिम्स को क्यों नहीं बुला लेते? अगर फ्रांस में इतनी ही ब्लास्फेमी है तो, पर नहीं, ये नहीं बुलाएंगे। इनकी हिपोक्रेसी नहीं जाएगी, चाहे ऐसे लोग दुनिया के किसी भी जगह में रहे। लास्टली मैं ये सोच रहा हूं कि क्या फ्रांस को सेक्युलरिज्म की सजा मिल रही है? पूरे यूरोपियन यूनियन में फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज एक्सेप्ट करता है। फ्रांस पर ईयर लगभग 500,000 रिफ्यूजीज सीरिया, इराक, ईरान जैसे वॉर टॉर कंट्रीज से एक्सेप्ट करता है। फ्रांस में अराउंड 3.5 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें ज्यादातर रिफ्यूजीज हैं।
सैमुअल पैटी का हत्यारा और नीस के अटैकर्स दोनों रिफ्यूजीज थे। हो सकता है ऐसे वॉर टॉर्न कंट्रीज से आने वाले रिफ्यूजीज फ्रांस की फ्री स्पीच और सेक्युलरिज्म से कंपैटिबल ना रहते हों। ये एक मेजर साइड इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ये ऐसे लोग होते हैं जो फ्रांस की रिसोर्सेस और फ्रीडम को एक्सप्लॉइट तो करते हैं, बट जब दूसरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के कार्टून शेयर करते हैं तब ब्लास्फेमी बोल दिया जाता है। अब मैं ये सवाल हमारे देश के इन अवार्ड वेबसी गैंग से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे वर्ल्ड में इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है और हमें ऐसे टॉपिक्स पे विचार विमर्श करना चाहिए।